Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 2, the noun. So let's start the chapter. Chapter number 2, the noun. Read and understand. पढ़ते हैं और समझते हैं. Amitabh Bachchan is a famous actor. This is an Indian army. India's soil has a great fertility. In the above sentences, Amitabh Bachchan is a particular name of a person. Actor is a common name to all actors. अभी जो हमने ऊपर सेंटेंसेस पढ़े, इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है अमिताभ बच्चन इज अ फेमस एक्टर, इसमें जो अमिताभ बच्चन है वो तो पर्टिकुलरली किसी का नाम है और जो एक्टर है वो सारे एक्टर्स के लिए कॉमनली यूज होता है. आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. आर्मी क्या है? एक सोल्जर्स का ग्रुप, सैनिकों का ग्रुप. सॉइल इज अ मटीरियल. सॉइल क्या है? एक मटीरियल है जिससे बहुत सारी चीजें बन जाती हैं. एंड फर्टिलिटी इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी ऑफ द सॉइल. और फर्टिलिटी क्या है? वो सॉइल की क्वालिटी है. हेंस दीज नेम्स आर कॉल्ड नाउन्स. तो ये सभी क्या है? नाउन्स. अमिताभ बच्चन, एक्टर, आर्मी, सॉइल, फर्टिलिटी, ये सब क्या है? Nouns. Thus, we can say the name of a person, place, thing, etc. is called the noun. किसी भी person, place या thing का नाम noun कहलाता है. Kinds of noun. Noun के क्या kinds होते हैं? The nouns are of 5 types. Noun 5 types के होते हैं. First, common nouns. Second, proper nouns. Third, collective nouns. Fourth, material nouns. Fifth, abstract nouns. तो अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं कॉमन नाउन्स के बारे में. A name given to persons, animals, places or things which are of the same class, kind or group is called the common noun. जब हम किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग के बारे में बात करते हैं जो एक ही क्लास से बिलोंग करती है, जैसे बॉयज हैं तो बॉयज बहुत सारे होते हैं, सारे बॉयज को हम बॉयज ही कहते हैं. जैसे सिटी है तो सिटीज तो बहुत सारी होती है, हर शहर को हम सिटी कहते हैं. तो जब हम बहुत सारी चीजों को एक ही नाम से, एक ही क्लास से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाते हैं कॉमन नाउन. एग्जाम्पल्स देखिए. टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स. अब टीचर, कोई भी टीचर हो, चाहे इंग्लिश टीचर हो या मैथ्स टीचर हो, सब टीचर ही होंगी. टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स भी चाहे किसी भी क्लास के हों, सब स्टूडेंट्स ही होंगे. तो टीचर और स्टूडेंट्स कैसे नाउन है? कॉमन नाउन. चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड. जितने भी बच्चे फील्ड में होंगे वो सब क्या होंगे? कॉमन नाउन होंगे, क्योंकि सबको हम चिल्ड्रन ही बोलेंगे. द नेम्स teacher, students, children and field can be given to any or every teacher, student, children or field. तो ये जो नाम है टीचर, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, फील्ड, ये हम हर टीचर, हर बच्चे को यही नाम देंगे. तो इस तरीके के नाम जो होते हैं वो कहलाते हैं कॉमन नाउन्स. नाउ सेकंड, प्रॉपर नाउन्स. A name of a particular person, animal, place or thing is called the proper noun. जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करते हैं तो वो होता है प्रॉपर नाउन. एग्जाम्पल देखिए. दिव्या वेंट टू गुजरात टू सी द स्टैचू ऑफ यूनिटी. यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दिव्या पर्टिकुलर नेम है तो ये प्रॉपर नाउन है. दिव्या कहाँ गई? गुजरात. पर्टिकुलर स्टेट का नाम है तो ये भी क्या हुआ? प्रॉपर नाउन. और वो क्या देखने गई? स्टैचू ऑफ यूनिटी. तो ये भी एक पर्टिकुलर नाम है कि वो क्या देखने गई. तो ये सब हो गए प्रॉपर नाउन्स. द नेम्स दिव्या, गुजरात एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी आर द नेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल, स्टेट एंड बिल्डिंग रेस्पेक्टिव. तो ये सब पर्टिकुलर पर्सन का नाम, पर्टिकुलर स्टेट का नाम और पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम है, तो इसलिए ये होंगे प्रॉपर नाउन. थर्ड इज collective nouns. A name given to a collection or group of persons, animals or things considered as one complete whole is called the collective noun. जब हम किसी ग्रुप को एक नाम दे देते हैं, चाहे वो persons का ग्रुप हो, चाहे का ग्रुप हो, चाहे वो एनिमल्स का ग्रुप हो, जब हम उसको एक ग्रुप को नाम दे देते हैं एज अ होल तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. एग्जाम्पल्स देखते हैं. I bought a bouquet of flowers. अमित bought a bunch of bananas from the market. तो यहाँ पे जो flowers है, flowers के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बुके.
बनानास, जब बहुत सारे बनानास एक साथ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बंच ऑफ बनानास। The word bouquet stands for a collection of flowers and the word bunch stands for a collection of bananas. तो यहाँ पर जो बुके है वो किसके लिए है, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, और बंच किसके लिए यूज हुआ है, कलेक्शन ऑफ बनानास। फोर्थ इज material nouns. A name given to a material or substance of which things are made is called a material noun. किसी भी मटेरियल या किसी भी सब्सटेंस का नाम जिससे और चीजें बन सकती हैं उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल देखिए, ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर से ऑर्नामेंट्स बनते हैं, तो इसलिए गोल्ड और सिल्वर कैसे नाउन हुए, मटेरियल नाउन। द नाउन्स गोल्ड एंड सिल्वर आर द नेम्स ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम विच अदर थिंग्स कैन बी मेड, जिससे और चीजें बनाई जा सकती हैं। मटेरियल नाउन्स आर नॉट जनरली यूज्ड इन द प्लूरल नंबर। An article a or n is not used before a material noun. Material noun को हम प्लूरल में यूज नहीं करते हैं और इनके आगे ना हम a का यूज करते हैं ना n, मतलब इनके आगे हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। नेक्स्ट, फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। A name given to a quality, idea, action or state which can only be thought of or felt but cannot be seen or touched is called an abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं किसी क्वालिटी को जब हम कोई नाम देते हैं, किसी आइडिया को, किसी एक्शन को या किसी स्टेट को, जिनके बारे में हम या तो सिर्फ सोच सकते हैं या फील कर सकते हैं, जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, वो कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल्स देखिए, बीरबल वॉज नोन फॉर हिज विजडम। बीरबल अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था, बुद्धिमानी के लिए। बुद्धिमानी क्या है, आप इसको छू सकते हो नहीं, आप देख सकते हो नहीं, ये सिर्फ फील की जा सकती है कि मतलब पता चल सकता है उसके एक्शन से कि वो बुद्धिमान है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर जो ऑनेस्टी है, पॉलिसी है, ये क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द वर्ड विजडम, ऑनेस्टी एंड पॉलिसी आर द नेम ऑफ अ क्वालिटी विच वी कैन नीदर सी नॉट टच बट कैन ओनली थिंक ऑफ। इनको ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ इनके बारे में सोच सकते हैं। नाउ फॉरगेट मी नोट, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। A proper noun always begins with a capital letter. Proper noun हमेशा capital letter से शुरू होता है। Abstract noun cannot be seen or touched. Abstract noun को ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। Collective noun is a collection of persons or things. Collective noun होता है किसी भी person या किसी भी thing का group, collection. Now it's time to answer. A is darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में हम correct answer को mark करेंगे। First is the name of a person, place or thing is called. किसी भी person, place या thing के नाम को हम क्या कहते हैं, noun. Next, the nouns are of types. Noun कितने type के होते हैं, 5 types के। Common noun, proper noun, material noun, collective noun and abstract noun. Next, which type of noun always begin capital letter? Next, which type of noun can be felt only? कौन सा noun ऐसा है जो सिर्फ feel किया जा सकता है? Abstract noun. Now B exercise. Choose the correct nouns and write them in the blanks. आपको 2 nouns यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो क्या थे, म्यूजिशियन थे या पोएट थे? ही वॉज अ ग्रेट पोएट। नाउ नेक्स्ट, विराट कोहली इज अ वर्ल्ड क्लास। विराट कोहली क्या है, एस्ट्रोनॉट या क्रिकेटर? क्रिकेटर। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। Now C exercise. Underline the nouns in the following sentences and write. आपको इन sentences में से nouns को underline करना है और उसको लिखना भी है। First is our soldiers are known for their bravery. तो यहाँ पर soldiers भी होगा और bravery भी होगा। यहाँ पर लिख देते हैं हम soldiers, bravery.
नेक्स्ट सेंटेंस, बुक्स प्रोवाइड अस विथ नॉलेज। तो यहाँ पर बुक्स, नॉलेज दोनों ही नाउन्स हैं। नाउ नेक्स्ट, माई मदर फाउंड द स्टोरी बुक वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर क्या क्या नाउन्स है? मदर और स्टोरी बुक। तो यहाँ पर लिख देते हैं मदर, स्टोरी बुक। नेक्स्ट, डिस्पाइट हिज एज माई ग्रैंडफादर एंजॉयज गुड हेल्थ। तो यहाँ पर एज, ग्रैंडफादर, हेल्थ, ये सब क्या है? नाउन्स। एज, ग्रैंडफादर, हेल्थ। इसी तरह से इसके बाकी के सारे पार्ट्स आप खुद करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको नाउन्स और उसके काइंड समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।